गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों। हेलो, हाउ आर यू। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो एज वी नो इन क्लास 10 केमिस्ट्री के टोटल देयर आर 4 चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं। वो ऑल 4 आर इक्वली इंपॉर्टेंट अनडाउटफुली। तो चैप्टर 1 के अंदर कुछ बेसिक्स हम वो सीख कर आए हैं जो आपको चैप्टर 2 और 3 के अंदर भी आने चाहिए, जैसे कि द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, नेम ऑफ द कंपाउंड्स, फ्यू फॉर्मूलाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इफ यू थिंक अबाउट चैप्टर 2 कि यहाँ पर हमको क्या आना चाहिए, तो मेरा तो एक ही सवाल है, whenever you deal with any chapter, when you are getting into any chapter, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। टू गेट इनटू अ ट्रेन आपको अपना स्टेशन पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इफ यू गेट इनटू अ ट्रेन विदाउट नोइंग कि आपको कहाँ उतरना है, यू डोंट नो कि एग्जैक्टली आपको कहाँ उतरना। ट्रेन के अंदर लेफ्ट राइट घूम नहीं सकते हो। So we have to know what our station is and where we have to get down. Exactly before you enter the chapter 2 या कोई भी चैप्टर हो साइंस का, साइंस का इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ मैथ्स का या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी हो, द प्रायोरिटी हैज टू बी कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, आपका स्टेशन कौन सा जहाँ आपको उतरना है। आई वुड प्रेफर विद दिस एंड एग्जैक्टली फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू बिगिन इन दिस चैप्टर कि ये टाइटल कहना क्या चाहता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इन आवर रियल लाइफ वी कम अक्रॉस ऑल दिस केमिकल्स से हम लोग गुजरते हैं रियल लाइफ के अंदर। घर के अंदर मम्मी जब डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हम जब साबुन इस्तेमाल करते हैं सुबह, गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल यूज़ होता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कम अक्रॉस इन रियल लाइफ। नॉर्मली जब नींबू हम डालते हैं खाने के अंदर, देयर आर सो मेनी केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं, बट वी समटाइम्स डोंट गेट इनटू द डेप्थ कि बॉस यहाँ पर एसिड क्या है, इसे क्यों एसिड बुलाया जाता है, ये बेस क्यों है, इसे बेस क्यों बुलाया जा रहा है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा। सो दिस सर्टेन बेसिक थिंग्स ये आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगी बेसिकली। ठीक है। सो हमें बहुत लोगों को टिल ग्रेड 9th व्हाट वी नो अबाउट द वर्ड एसिड एंड द वर्ड बेस। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एसिड? हमको एक ही चीज़ पता है कि लिटमस पेपर के ऊपर डालो और जो चीज़ ब्लू से रेड हो जाता है, यानी ब्लू लिटमस जब रेड लिटमस हो जाता है, ऐसे केमिकल को बुलाना है कि एसिड है। उल्टा अगर हम बेस के बारे में बोले तो कोई ऐसा केमिकल जिसको पेपर के ऊपर डाल के, लिटमस पेपर के ऊपर डाल के, अगर वो रेड ब्लू में इफ इट टर्न्स आउट, तो इसे बुलाना है बेस। दिस टू are exactly not the definition of acid and base. These are the properties of acid and base. लेकिन ये गलत सेंस में हमने सबने ले लिया है कि लिटमस पेपर के ऊपर जो भी चीज़ आप डाल दो, अगर ब्लू से रेड में जाती है तो वी कॉल इट एज एसिड, अगर रेड से ब्लू की तरफ अगर होता है वी कॉल इट एज बेस। बट दिस अगेन आई एम रिपीटिंग आर नॉट द डेफिनेशंस, ये है आपके प्रॉपर्टीज। सो द $1,000,000 क्वेश्चन, एसिड किसे बुलाना है या बेस किसे बुलाना है? सो रियली में इफ वी थिंक ऑन दिस, देयर इज नो अप्रोप्रिएट एज सच डेफिनेशन। देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने अपने अपने हिसाब से एसिड और बेस के अपने डेफिनेशंस दिए हैं। सो मेनी पीपल हैव डेडिकेटेड लॉन्ग टाइम ऑन ऑल दिस थिंग्स, जिनमें से एक बंदे का डेफिनेशन और वन डेफिनेशन विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इन द चैप्टर आपको पता होना चाहिए, और वो बंदे का नाम है आर्हेनियस। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट अ लिटमस पेपर टर्निंग फ्रॉम ब्लू टू रेड and red litmus changing into blue does not give you a appropriate definition for acid and base. The definition जो आपसे expect किया जाएगा in class 10 is a credit given to a scientist Arrhenius. इन्होंने जो definition दुनिया वालों को दिया है वो हमें accept करके चलना है। Again there are loopholes, there are certain ups and downs,
इनके भी डेफिनेशन में जो 100% ट्रू हर केमिकल पे नहीं चलते हैं, बट व्हाट द नोट्स व्हाट एनसीईआरटी एक्सेप्ट्स मेजरली चैप्टर में जो आपको आना चाहिए, दैट इज आर्हेनियस डेफिनेशन. सो लेट अस बिगिन व्हाट आर्हेनियस वांट्स टू से अबाउट एसिड एंड बेस. तो एसिड किसे बुलाते हैं और बेस किसे बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस डेफिनेशन. गाड़ी ना को के. इफ यू टॉक अबाउट एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कहते हैं कि ऐसी चीज जो पानी में जाने के बाद okay, these are the certain standard examples of acid. We will come to the category also कि कौन सी कैटेगरी का एसिड कहाँ पर रखा जाता है, ऑल दोज थिंग्स. बट बेसिकली यू शुड नो कि आर्हेनियस ने एसिड को मतलब किस चीज़ को एसिड डेफिनेशन दिया है. एनी केमिकल्स व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में मिक्स होने के बाद एक्वस फॉर्म बनता है. कोई भी चीज़ पानी में मिक्स होने के बाद वी कॉल इट HCl. अगर प्योर होगा until it is not mixed with water we don't call it as aqueous, but when you mix it with water we call it as aqueous. Same is the story with the second acid, same is the story with the third acid. तो किसी भी एसिड को पानी में डालने के बाद वो कहलाएगा aqueous फॉर्म. पानी में जाने के बाद ये लोग अपने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देते हैं. ओके, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देंगे, यू कैन सी. और ये कब होगा? पानी में मिक्स होने के बाद. तो पानी में मिक्स होने के बाद अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन डिसोसिएट करता है या रिलीज करता है, ऐसी चीजों को बुलाना चाहिए एसिड. ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय द ग्रेट आर्हेनियस. सो दे माइट आस्क यू for 1 mark answer, dash is the person responsible for giving the definition of acid or a base. The answer is Arrhenius. What did he give you for 1 mark or something? कि any chemical substance when mixed in water or when it is made aqueous, if dissociates यानी रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयन, रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयन. आप देख सकते हो रिलीज कर रहा है पानी में जाने के बाद. सिमिलरली अभी के लिए आपको ये नहीं जानना है कि कौन सा एसिड किसे क्या बुलाते हैं. वी शुड नो व्हाट आर्हेनियस गिव डेफिनेशन फॉर एन एसिड. एनीथिंग व्हेन मिक्स्ड इन वाटर इफ इट रिलीजेस H+ आयंस. इन क्लास 10 आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको H+ आयंस का मतलब पता है, हाइड्रोजन आयंस कहलाता है. आयंस वर्ड कहाँ से आया? जिसके माथे पे प्लस या माइनस चार्जेस आपको दिखेंगे, व्हेन दे विल डेवलप द चार्जेस, जिसको बुलाते हैं वी कॉल इट एज आयंस. तो ये अभी हाइड्रोजन का एटम नहीं कहलाता है, ये हाइड्रोजन का आयन हो जाएगा. ये क्लोरीन का एटम नहीं कहलाएगा, ये है क्लोरीन का आयन. ये है हाइड्रोजन का आयन, ये है सल्फेट का आयन. एनीथिंग दैट हैज चार्जेस ऑन टॉप, यानी जिसके माथे पे प्लस या माइनस आ जाता है, वी कॉल इट एज आयंस. जिसको नहीं पता है, पहला आयंस का मतलब हमें जानना है. तो एनी सब्सटेंस व्हेन इट डिसोसिएट्स, द प्रॉपर डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दिस. Any substance that dissociates. What do you mean by dissociate? सिंपल भाषा में रिलीज करना, हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करना. इन aqueous solution, I could have written this definition before also. पर पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक्वेस का मतलब ये क्यों लिखा है, और ये पता होना चाहिए कि डिसोसिएट का मतलब क्या होता है. सो वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग. एक्वेस मतलब पानी के अंदर मिक्स होने वाले को बुलाते हैं, और ऐसा जो रिलीज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इसको हम बुलाते हैं डिसोसिएट होना. तो डोंट जस्ट राइट एंड मग अप एज इट इज, यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. सो एनी सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वेस सोल्यूशन H+ आयंस, H+ आयंस यानी हाइड्रोजन के आयंस को ये जब रिलीज करता है, such substances are termed as acids. On the contrary, what about the base? Any substance
when releases हाइड्रोक्सिल आयंस। ऑलराइट, तो अब नया वर्ड आ गया आपके सामने, हाइड्रोक्सिल। आपको अगर हाइड्रोक्सिल का मतलब ही नहीं पता है, सो यू आर नॉट डन विद द बेस का डेफिनेशन। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्सिल? एनीथिंग लाइक दिस विच यू एंड मी ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ। ऐसा तो हमने देख रखा है, सुन रखा है कि OH के माथे पे नेगेटिव चार्ज होता है। दिस स्पीशी, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? अ स्पीशी। इसको आप एटम भी नहीं बुला सकते हो, इसको आप मॉलिक्यूल भी नहीं बुला सकते हो, इसको आप कंपाउंड भी नहीं बुला सकते हो। वाई? ओके, एनीथिंग विच हैज चार्ज ऑन टॉप, we don't use these words. We use the word called species. A species can be atom, a species can be molecule, a species can be compound, a species can be a charged entity जिसके माथे पे प्लस या माइनस हो, उसको नॉर्मली हम स्पीशी बुलाते हैं। ओके, सो द थिंग इज, सॉरी ये बैठ गया बेस का, एनी सब्सटेंस when releases hydroxyl ions. So this is an important word, students. Hydroxyl ion in its aqueous form is called as a बेस। एग्जाम्पल, हमने वहां पे क्या देखा था एसिड के केस में? एनी सब्सटेंस इन इट्स एक्वस फॉर्म व्हेन रिलीजेस H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयंस, वी कॉल इट एज एसिड। ओवर हियर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ एक वर्ड स्वैप करना है आपको। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल मतलब हमने अभी अभी बातें की है, जिसके माथे पे ये दिखता हो, लेकिन आपको ये डायरेक्ट तो कोई पूछेगा नहीं। सो कुछ एग्जाम्पल बताओ सर, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स इन दिस केस? जैसे प्रीवियस केस में वी हैव अंडरस्टूड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये स्टैंडर्ड है। एसिड की चीजें लगभग हम सबको पता होती है, पर बेस में देयर आर चांसेस वी कैन गेट जम्बल्ड अप, मिक्स अप हो सकती है, चीजें खराब हो सकती है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको स्टैंडर्डाइज पता होने चाहिए, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर क्लास 9 ये सबको नाम पता होना चाहिए। Na इज फॉर सोडियम, OH इज फॉर हाइड्रोक्साइड। Similarly, there is one more standard example, KOH, potassium hydroxide. There is another more often used नहीं होता है ये, but better if you know the example. CaOH whole bracket 2 is calcium hydroxide. So sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, कुछ standard ऐसे नाम है जिसमें हर एक में आप देख सकते हो। आप लोग सोचोगे सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन आ रहा है, आपने कहा था हाइड्रोक्सिल आना चाहिए। आपने अगर प्रीवियस एग्जांपल्स नहीं नोट किए होंगे तो यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, देयर इज नथिंग, OH का पैकेट नहीं है जो आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, इफ हाइड्रोजन यू डिबेट सर यहाँ पर भी तो H आया था, यहाँ पर भी H आ रहा है, तो कैसे याद रखें? OH इज अ ग्रुप्ड स्पीशी, इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, OH का पैकेट साथ में दिखना चाहिए आपको। सो दैट स्पीशीज टर्म्ड एज हाइड्रोक्सिल। ऑलराइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन विद दिस कि सर यहाँ पर तो H है, वहाँ पर भी H है, तो कैसे याद रखें? डू नॉट वरी, we have to only stick to the examples given in the NCERT. मैंने सारे examples जो NCERT में दिए हैं, I've tried to stick over there so that everybody can face all the examples. अगर इतने भी example नहीं आएंगे, then we can land up into trouble. So there is nothing to worry much about. They are very standardized example. Again I am repeating, NaOH जब पानी में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा?
सर आपने तो डेफिनेशन में लिख रखा है कि एक्वस फॉर्म चाहिए तो स्प्लिट होगा, यहाँ पे तो आप ऐसे डेफिनेशन रटवा रहे हो, नथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ इट गेट्स मिक्स्ड इन वाटर. इट विल अगेन डिसोसिएट, यानी अलग अलग हो जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स, राइट. सोडियम के माथे पे प्लस आ जाएगा. अभी ऐसे ही ये कंपाउंड टेबल पे पड़े पड़े Na और OH अलग अलग नहीं हो जाएगा. इसको पानी में डालोगे तब वो डिसोसिएट होगा, अलग अलग होना शुरू करेगा. यू अंडरस्टैंड. सो दैट इज व्हाई द डेफिनेशन इज एनी सब्सटेंस व्हेन इट रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स एक्वस फॉर्म इट विल डिसोसिएट. देखो Na अलग हो गया, हाइड्रोक्सिल OH की स्पीशी अलग हो गई. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐसे लेते हो तो ये भी पानी में जाने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. सो anything after mixing in water will dissociate. OH ions, hydroxyl ions, they are termed as base. So this definition of acid and base is not given by me. You are expected to know because it was given by Arrhenius, and Arrhenius ka definition is expected in your NCERT board examinations. So better you stick to these definitions, तो आपके एक एक मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे. All right? Okay.